अपन चलेंगे, उनके बाद अपन चलेंगे। पहले कलश वाले। हाँ पहले कलश, जो ये है ना बैनर वाले, बैनर के पीछे कहाँ पर बैनर के नहीं, एक बार पीपल्स क्या करना है? पहले कलश यात्रा नहीं कलश है। अब इन्होंने पूछा लेडीज से जाना करो, भजन करो, भजन करो साथ में, दोनों सच्ची साथ हम कुछ गाते हुए यहाँ पे सौभाग्य या 10 मिनट पीपल पूज रहे कहाँ गई? हैं जी की मेहरबानी। एक बजे बड़े को गाना फोन करके जल्दी जल्दी ये को में तो बबीता मैडम, गंगा मैया के भजन बस अब लगता है एक बार राउंड हो गया। ये पीपल पूजे तब के साथ में भजन भी करते हैं। मुझे आपको तो जोड़ा गंगा के दो लहरे सुरंगा हे माता गंगा लहरे सुरंगा। मैडम को बुलाओ ना, एसडीएम मैडम को। मैडम हाँ, गंगा के धोरे बाहों लीजियो, गंगा के धोरे लोटा लीजिए और जल चढ़ाइए। वो जो ऐप देगा था उसमें डाल दो, अपलोड कर दी। बैनर आया। हाँ उसके बैनर में शॉप नहीं दिख रहा है नीचे। वंदे गंगा वंदे गंगा वंदे गंगा वंदे गंगा। आदि पे बोला रे काका लाओ 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 संत महात्मा लंबे समय से करती हुई आ रही है। आज यह विज्ञान साबित कर रहा है कि तुलसी आंगन के अंदर रहने से वहाँ का जो वातावरण है वो ऑक्सीजन के अनुकूल बना रहता है और कई बीमारी से हम बच सकते हैं। सज्जनों, आज का समय हमने अपने आप को ऐसी के अनुकूल डाल दिया है। कोरोना काल के अंदर अगर अपन देखेंगे तो सबसे कम मृत्यु दर अगर कहीं की थी तो वो भारत की थी, और इसका एकमात्र कारण यही था कि हमारी इम्यूनिटी उसके अनुकूल थी कि हम हर परिस्थिति से अपने आप को निपट सकते हैं। पर आज अपने सही है तो क्या वो हम अपने आप को उस अनुकूल डाल सकते हैं कि उस परिस्थिति के अंदर भी हम अपने आप को जीवित रख सकें? अगर हम चाहते हैं कि यह पर्यावरण अनुकूल बने तो हमें वापस पेड़ों को लगाना होगा। अगर प्रकृति को ठंडा करना है तो पेड़ ही एक मात्र ऐसा है जो धरती के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा राजस्थान पत्रिका की न्यूज और उसमें कहा था कि अगर का खर्चा आ रहा है उससे भी बचा जा सकता है और शुद्ध जल पीने के लिए काम में भी ले सकते हैं। प्रयास ये करें कि मीठे जल का घर के अंदर भी संरक्षण करें। पानी का कम से कम अपव्यय करें, पानी को कम से कम गिराने का प्रयास करें। घर के अंदर जल संरक्षण के बारिश में नहीं हो, भूगर्भ का रिचार्ज करने का प्रयास कर रहे हैं, पर जो भूगर्भ का जो जल बाहर आ रहा है जैसा कि सभी लोगों ने बताया है और बार बार रिपीट कर रहे हैं और हम सबको पता भी है कि जल का संरक्षण कैसे हो सकता है, प्रकृति को हम कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीजें हमें पता है। लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि मेरे नहीं करने से कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। यदि मैं करते ये सभी लोग सोच लें तो वो काम बनता नहीं है। यदि मैं ये ठान लें
ये माना जाता है कि पानी का जो दान है, जल दान है, वो महादान है। आज के दिन हम निर्जला एकादशी जो आती है आगे, इसमें अपन रसोई करते हैं और पानी का अपन उपभोग कम करते हैं। कई बार लोग पानी उस दिन निर्जल भी रहते हैं। वो इसीलिए है, वो संदेश होता है आगे आने वाली पीढ़ी को कि पानी कितना जरूरी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है ये, और उनके मार्गदर्शन से आज पूरा प्रदेश आज के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ये जो अनूठा सहयोग आया है, जो प्रकृति ने ये इस प्रकार का सहयोग दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस के साथ साथ में अपन पौधे के साथ साथ में पानी, जो गंगा दशमी अपनी आज शुरू हुई है, गंगा माता की पूजा करके पानी बचाने का जो संदेश है वो अपन दे सकते हैं। आज जैसे अपने नाड़ी की पूजा की, कलश यात्रा की, पीपल पूजन किया, तो ये एक पूरे आने वाली पीढ़ी को, समाज को और एक देश को पूरा एक संदेश दिया जा रहा है राजस्थान सरकार के माध्यम से, हम सभी अधिकारी कर्मचारी के माध्यम से और खासकर महिलाओं के माध्यम से कि हम लोग पीपल पूजन और जो ये व्रत का हम जो करते हैं, ये जो माह मनाते हैं, जेठ माह जब से शुरू हो गया, तो इस समय तो ये जो गर्मी जब बढ़ती है, बारिश जब आने वाली होती है, तो अपन पौधे लगाते हैं। बारिश आने से पहले अपन गड्ढे खोदते हैं, पौधा लगाते हैं, पौधे को बीज अगर अपन डाल रहे हैं तो बीज अंकुरित होता है, फिर वर्षा ऋतु के अंदर वो उससे छोटा पौधा बनता है और आने वाले समय में वो पौधा जो है बड़ा वृक्ष का रूप लेता है। तो ये उसकी पहले की तैयारियों से संबंधित आज की ये 5 जून से लेकर के 20 जून तक ये रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले साल 1 साल पहले ही आपको जैसा पता है, हरियाणा राजस्थान के तहत एक पेड़ एक माँ के नाम का अभियान शुरू हो चुका था। उस अभियान को अपन को और त्वरित गति देने का टाइम आ गया है। जैसा आप सबको पता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा 7 करोड़ पौधे जो है वो लगाए जा चुके हैं। अब जितने भी पौधे लगे हैं पंचायत समिति के द्वारा, पंचायतों के द्वारा, आम नागरिकों के द्वारा उनकी देखरेख की जा रही है। एक छोटा पौधा है, उसको भी आप वोट दे सकते हो, उसको भी अपनी माँ के नाम पे, जिस पर माँ अपने को सीखती है, वापस बच्चों की जिम्मेदारी है कि माँ के नाम से पेड़ लगा करके माँ को एक तरीके से अर्पित करते हुए, जो अपनी माँ बुजुर्ग भी हो सकती है, फिर माँ देवलोक भी हो सकती है। तो ये एक तरीके की अपनी सोच है कि जैसे माँ बच्चे का पालन पोषण करके बड़ा करती है, वैसे अब बच्चा तो माँ को कर नहीं सकता, लेकिन पौधा माँ के नाम करके हम उसी भावना से, उसी तरीके से स्नेह से अपन उस पौधे को मैं जल का संरक्षण करूंगा। दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा और अपव्यय नहीं करूंगा। अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा। वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा। पारंपरिक जल स्रोतों, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा। भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए और पीढ़ी साहब भेड़ो लाए मत काम करो घड़ा ही लगाओ, ये बिना काम वगैरह लगा फोटो आए मैडम पानी पानी यहाँ एक साथ रहिए। इस बार जैसे हम भी 51 पौधे ना लेंगे आपसे। ये कौन सा पौधा है? बड़ है, ये पीपल है, आगे पीपल है। गुलमोहर तो अच्छी हाइट में मिल जाएंगे, सायादार। इस बार अपने को भी अपने ऑफिस से अंदर हमारे का एक ही फूल है ये वाला है तुलसी आपको? नहीं, ये तो एक साल बड़ा वन महोत्सव का प्रोग्राम चल रहा है, बड़ा 10 बाई 15 ये बहुत अच्छा
लोगों को ये 2 साल में पेड़ बन गए। नहीं हमारे मैंने घर पे लगाया था, हमारा तो काफी अच्छा है। साल फल आ गए, बहुत बड़े पेड़ बन गए। बैगन का तो मैं क्वार्टर पे लगा दूंगी, कहीं कहीं किसी के काम में आएगा। लगवा लीजिए, बड़े बड़े फल। सर्जन में कैल्शियम है। ओट में हम लगा के आए, बड़े हो गए पेड़। आम लोगों को इसका पता नहीं है कि ये कोई मतलब है। कोट में 4 साल नहीं है, बड़ा पेड़ बन गया। आगे जब ये बीज डालते हैं तो ये मिट्टी यहाँ की है या बाहर की? नहीं यहाँ मिश्रण हम यही तैयार करते हैं। ये सभी तैयार तो हो जाते हैं चिकनी मिट्टी लाओ थोड़ा, बालू रेत है, बाल मिट्टी बैंगनी खाद है, मिट्टी है, इनका मिश्रण अच्छा सा बना के फिर ये और 2 साल के पौधे उग जागो बताओ मैं तो मिट्टी डालो पूरी। पानी बाल्टी एक ये मिट्टी डाल दो, ये डाल दो, रंगोली काम पूरा हो गया। आयो आयो यही डालो, पानी आयो फटाफट पानी बाल्टी मंगा आ रहा है। फुहारा मंगा दो, फुहारा ये फुहारे वाले सीधी जा रहे हैं। लो आयो आयो आया। हाँ दिया फुहारा मंगा दो। रंगोली समेत जाने दो। हाँ यूं जाने दो, हाँ यूं फाटल पे जोर दो सीधे जोर दो। हाँ यूं कर अंदर जुड़ा कौन अपने खेत में काम शुरू बनाया। खेत में कोई नहीं ना मैं ये रो अब ले लो बाजी जोर करेंगे। तो पानी लाओ, पानी आए वाला लाओ बस हमें रेडी हो गई। थोड़ा दबाओ दबाओ क्या सुन ली दोस्तों से पकड़ो दबाओ। हाँ ये दबाओ। एक मिनट। थोड़ा मोटा भेरो कर दो, ये लाल बार। एक मिनट, एक बार सारे इधर देख लो। ये थोड़ा ला रहे ढक दिया अरे आ जाएगा यार। कोई तो बड़ा फोटो ले तो छोटा फोटो फोटो आगे आगे आगे
मैं बबीता माहेश्वरी। आज यहाँ पर क्या आयोजन हुआ, क्या प्रोग्राम था? ये जो आयोजन, ये प्रोग्राम था, ये वन संरक्षण को लेके, वन बचाओ जल बचाओ, जो मुख्यमंत्री जी का अभियान था, उसी के तहत ये एक बड़ा प्रोग्राम था जिसकी आज से हमने शुरुआत की है। यहाँ एसटी मैडम के साथ आपने यहाँ पौधारोपण किया, क्या क्या कार्यक्रम किया, कैसा लगा, क्या क्या? बिल्कुल, हम लोगों ने तकरीबन 9 बजे से हमारा ये सारा कार्यक्रम चालू हुआ, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कलश, जो सभी महिलाएं जो आई हुई हैं वो अपने अपने सिर पे कलश लेके, क्योंकि शुभ कार्य की शुरुआत कलश से ही होती है, तो वो कलश से हमने एक रैली निकाली। उस रैली के बाद हमने पीपल की पूजा की, और पीपल की पूजा करने के बाद में हमने नाड़ी, जो हमारे यहाँ छिपल नाड़ी है चौटन में, उस नाड़ी की पूजा की। एसडीएम मैडम साहिबा जो हैं वो हमारे साथ रही, पूरी गतिविधियों में इन्होंने अपनी सारी सहभागिता निभाई, और जो लोकल महिलाएं जैसे जैसे कार्यक्रम कर रही थी, इन्होंने अपना पूरा सपोर्ट रखा उसके अंदर। थैंक यू। क्या क्या प्रोग्राम रहा है यहाँ पे आज? माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में 5 जून से लगाकर 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रखा गया है, जिसमें हमें पानी के जल स्रोतों का साफ सफाई करना, रखरखाव करना और खड्डे खोद करके पौधों का हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत 7 करोड़ जो पौधे लगाए जा चुके हैं उनका रखरखाव करना, और भी जो 1.5 करोड़ पौधों का जो लक्ष्य है सरकार का, इस बार वर्षा ऋतु से पहले खड्डे खोद करके उसमें नए पौधों को लगाना। उसके लिए आज का जो कार्यक्रम था, गंगा दशमी के दिन हमने महिलाओं के साथ में मिलकर के हमारे जल स्रोत है छिपल नाड़ी, यहाँ पर वहाँ नाड़ी की पूजा करी, पानी को नमन किया, पानी को आभार व्यक्त किया, और आने वाली पीढ़ियों को पानी का जल संचय करने के लिए एक संदेश दिया। इसके साथ पीपल पूजन किया। पीपल से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, महिलाओं का ये संदेश था कि आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन तभी मिल पाएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में आज हमने गंगा दशमी के दिन और विश्व पर्यावरण दिवस के दिन वन बचाओ जल बचाओ अभियान के तहत आज का ये कार्यक्रम। ये आयोजन कितने दिन तक चलने वाला है? ये लगभग 15 दिन चलेगा, 5 जून से 20 जून तक। लेकिन हमारा जो हरियाणा राजस्थान अभियान जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल शुरू किया था, उस अभियान के तहत इस बार वापस जब 30 आएगी तो हम सभी महिलाओं ने संकल्प लिया है कि इस बार वापस 30 तक हम सभी एक पेड़, एक अपनी माँ के नाम, एक पेड़ अपनी माँ के नाम, एक पौधा हम जरूर लगाएंगे। हम अपने कार्यालयों में भी पौधे लगाएंगे, और जितने भी पौधे लगाएंगे उनका अच्छे से रखरखाव करेंगे। ठीक है।